This call is now being recorded. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब सारे बच्चे लोग। तो अभी आपका जो संडे को जो मेजर टेस्ट हुआ था बेटा लोग, हाँ, जिसका टेस्ट कोड था आपका UK MT0204, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनका डिटेल सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ओके, इसमें आपका 11th एंड 12th का दोनों पार्ट का यहाँ पे पूछा गया था। तो की आइडिया क्या होगा बच्चों, कि जो भी आपको न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखाई दे, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखाई दे बच्चों, उसको आपको नोट डाउन करना है और समझना है कि हमने उस क्वेश्चन को किस वे से हमने किया, ठीक है। चल, तो बच्चों बढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, देखते जरा। पहला क्वेश्चन ये है, द एन फैक्टर ऑफ SO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका एन फैक्टर क्या होगा। तो जब भी आपको एन फैक्टर वाला पार्ट आएगा तो आपको यहाँ पे ये देखना है आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपका SO, यहाँ पे आपका SO2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका सल्फर बन रहा है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका SO2 और ये आपका है SO4 2 माइनस। कैसे बना, 2 यहाँ पे चला गया इसकी बाजू में और ये 2 चला गया इसके पावर में, नेगेटिव पार्ट में। तो देखो कितना यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे ये +4 में है और यहाँ पे ये +6 में है, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, राइट बेटा। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर आपका 2। तो आप बोलोगे 31 का ऑप्शन 2 आएगा। समझे सारे बच्चे, इजी क्वेश्चन। ओके ओके, ये पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, देखो जरा। द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड इज X2 इज फाउंड टू बी 46 ग्राम पर मोल। मतलब कि 1 मोल में हम ये बोलेंगे कि आपका यहाँ पे 1 मोल में कितना ग्राम है, 46 ग्राम है। तो व्हाट विल द मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होगा, अगेन बच्चों आपको मोलिकुलर मास दिखा देते हैं इनको AU में, दैट इज AMU में शुरू करते हैं, दैट इट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या होगा, जितना आपका यहाँ पे ग्राम पर मोल में होगा वो आपका AU में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आप बोलोगे हमारा आंसर आ जाएगा 46 AU, ठीक है ना। ये आपका 1 मोल 46 ग्राम, अगेन ग्राम और AU में अलग अलग है, ठीक ना, ये आपका अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको मोलर मास बोला जाए तो वो आपको AU में आएगा। तो जितना है वो आपका AU में आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। समझे सारे बच्चे ये पार्ट। तो आप बोलोगे कि 32 का ऑप्शन आपका ए आया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब बच्चा क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, देखो जरा। अभी क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब भी आपको है ना एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो जरा कैसे करोगे। तो देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ओके, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहते हैं वो आपका जो भी आपका अनायंस होगा। अब एसिड मतलब क्या बच्चों, H+ जाएगा और वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कह रहे हैं वो आपका अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्या हम बोलेंगे, आपका यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इन सब में से सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, अब देखो जो आपका ऑप्शन 4 देखो सर, 4th ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, लिनियर ग्रुप से है ना, देखो है कि नहीं। तो क्या होगा, आपका 4th ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा, 34। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
जो आपका 33 पार्ट होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा ये अनेक में होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आपका ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। कौन सा ऑप्शन है? खाली एक ही ऑप्शन इसमें आपका फोर्थ में सबसे आगे दिया गया है। तो क्या होगा हमारा आंसर? अब बोलोगे हमारा 33 का हमारा आंसर डी आएगा। अगेन बच्चों देखो ध्यान दो, एग्जाम पे शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकती हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो। अब 12 की देखो जरा, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव बनते क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे जगह, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ जाता है, तो ये क्या 2 आपका सबसे लीस्ट वाला पार्ट होगा। ओके, तो आप बोलोगे इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो आपका एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ये आपका एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन में डाला हुआ है, तो आप इसको भी बच्चा आप नोट कर सकते हो। ये आपका आईएमपी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम अगेन आते रहते एग्जाम, ठीक है। डन बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the energy required to remove the electron from the first excited state of lithium 2 plus ion। अब बोला गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जब भी आपको बोला एक्साइट बोले तो आपको वहां पे n प्लस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बोला कि ग्राउंड स्टेट, n क्या होगा, n आपका 1 होगा। बोलेंगे फर्स्ट एक्साइट तो क्या होगा आपका यहाँ पे, n आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपको बताना है कि एनर्जी, तो एनर्जी फॉर्म बच्चों क्या होता है, हम बोलते हैं ई क्या होता है, ई होता है इज इक्वल टू -13.6, ठीक है ना। अगेन पॉजिटिव में वैल्यू तो पॉजिटिव लिख दो, इन टू क्या आएगा यहाँ पर फॉर्मूला, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड क्या है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अब बोलोगे लिथियम 2 प्लस का एटॉमिक होगा 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कितना आंसर आएगा, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करो बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर अब इस सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट, दैट इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, काफी इजी पार्ट है। आई होप सबको ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। डन है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। अब बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्किल मेटल। बोला गया अल्किल मेटल बोला, ठीक ना। तो अल्किल मेटल बच्चों क्या होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करता है, राइट। तो ग्रुप में क्या होता है, हम देखते हैं वहां पे आपका सब में NS1 होता है, सब में क्या होगा, सब में आपका यहाँ पे NS1 आएगा, ठीक है ना। तो NS1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो जरा, क्या यहाँ पे आपको NS1 दिखाई दे रहा है, नहीं, इसको हटा दो। यहाँ पे NS20 पे ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बोला गया अल्कली मेटल्स, ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, हम बात करते हैं लिथियम, ओके, क्या होता है लिथियम का एटॉमिक 3 होता है, 1s2 2s1 बना रहा है, ठीक है ना। तो इससे हम बोलते हैं आपका अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना, हम इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, ओके। देखो ऑप्शन ए ने सी है क्या, ऑप्शन आपका एलिमेंट हो गया। देखो अब क्या होगा, देखो अब बोला कि यहाँ पे s n-1 s2 n-1 p6 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर हम बात करते हैं आपका अल्किल मेटल के बारे में, ठीक है ना, तो क्या अल्किल मेटल में डी आता है, डी आएगा, डी वाला पार्ट। तो डी बच्चे कब आएगा, डी जब आएगा आपका डी ब्लॉक में जाए तब आपका डी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम अल्किल मेटल की बात करें तो वहां पे आपका डी सबसे नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, हमारा ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। दैट इज, जैसे आप देखो अगर यहाँ पे एन अगर आपका N2 था तो एस क्या गया बच्चा, एस आपका 1 गया तो -1 हुआ,
देखो आपका ये आपके यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका अल्कली का जनरल फॉर्मूला हो। तो बोलोगे 35 का हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। समझे सारे बच्चे, इजी पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट आयोनिकल पार्ट, ठीक है ना। तो कौन सा सबसे मोस्ट आयोनिक होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये सारे आपके एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। तो जैसे मैं डाउन तो जाऊं तो क्या होगा, आपके यहाँ पे साइज बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका साइज बढ़ रहा है, तो जैसे आपका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वहां पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा मोस्ट आयनिक कौन सा होगा इन सब में, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा आयनिक होगा जिसका साइज बड़ा होगा और सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो आपका सीजियम फ्लोराइड वाला पार्ट है, CSF है, क्या होगा, क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा आयनिक वाला पार्ट होगा। डन बच्चा, तो बोलोगे 36 का हमारा आंसर बी आएगा इसका। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो साइज हम ये बोल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर ये बोलेंगे कि जो आपका आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटैन। 37 में बच्चे क्या बोलेंगे, देखो द रिएजेंट नीडेड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कौन सा रिएजेंट बच्चा यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपके पास अल्कीन है ना, यहाँ पे आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए जो ये हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्म, ये आपका ट्रांसफॉर्म जार। अगेन बच्चों ये काफी IMA पार्ट है, जेई में आपका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है जरा, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं इसमें लिथियम इन लिक्विड अमोनिया डालूंगा, ठीक है ना, या तो मैं डाल बच्चा, या तो मैं डालू सोडियम ओके लिक्विड अमोनिया को मेटल डालू इन लिक्विड अमोनिया में, तो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे ट्रांस में आपका चेंज होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आप बोलोगे 37 का हमारा आंसर सी होगा। तो बच्चों ये आपका रीजन है, इस रीजन को आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है बेटा, इसको आपको नोट डाउन करना होगा। ओके, डन बेटा, चल बेटा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो जरा सारे बच्चे लोग, यहाँ पे ये बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग E2 रिएक्शन इज ऑफ अल्काइल इज ट्रू। अब देखो जो हमारा E2 होता है ना, वो आपका अराउंड SN2 जैसा ही होता है। ओके, अगर वो बायोमोलिक्यूल तो ये भी आपका बायोमोलिक्यूल होगा। देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेप्ट ऑफ अल्काइल। नहीं, ये गलत है, बिकॉज आपका बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक करेगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ E2 डिपेंड ओनली ऑन द कंसेंट ऑफ बेस। नहीं, ये भी नहीं, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। द CH बॉन्ड एंड द CX बॉन्ड ब्रोकन द सेम टाइम। क्या सेम टाइम आपका यहाँ पे सेम टाइम होता है, यहाँ पे आपका सेम टाइप का ब्रेन ब्रेक होता है, देखते चेक करते हैं। द अल्काइल क्लोराइड जनरली रिएक्ट फास्टर देन अल्काइल ब्रोमाइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा इनमें से टू स्टेटमेंट है। अब बोलोगे जैसे आपका यहाँ पे, जैसे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम टाइम में आपका CX बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑप्शन 38 का ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज काफी IMP पार्ट है। बिकॉज जनरली क्या होता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, अगर आते हैं तो आपको उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। डन बेटा, चल आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो आपका 39 वाला क्वेश्चन है, अभी आपका 39 वाला क्वेश्चन है। तो 39 वाला क्वेश्चन में क्या दिया, देखो जरा, बोला ये
द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन, अगर मैं बेंजीन रिंग के अंदर क्या डाल दूं, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल तो क्या होगा, क्या करेगा, आप क्या बोलोगे, ये आपका रिंग क्या करेगा, आपको क्या बच्चों का डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है ना, कम करेगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रो को मैं ऐड करूंगा तो क्या करेगा, ये आपका इट विल डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी करेगी आपका डीएक्टिवेट करेगा रिंग टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगेन ये आपका जीओसी का बेसिक वाला पार्ट है, ये भी बच्चा आपको यहाँ पे क्लास में रूम में हमने बताया होगा, ठीक है ना। ओके, रेंडर्स द रिंग, रेंडर्स द रिंग बेसिक, ओके ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगेन आपको चीजों को थोड़ा समझ, अगेन इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, डन। ओके, तो क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो यहाँ पे आपका -m लगेगा, और माइनस भी करता है, ये आपका इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिंग में से आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, थस डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सिंपल। ओके, तो ये वाला बच्चा पार्ट हो गया, तो आप बोलोगे 39 का हमारा ऑप्शन डी है। अब 40 वाला क्वेश्चन देखो जरा, तो क्या और देखो, द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रिएक्शन क्या बोला गया देखो जरा, N2 प्लस 3H2, ये आपके इक्विलिब्रियम में 2NH3 के साथ, और केसी क्या है, केसी इसका 16 है। अब क्या किया मैंने, अगर मैंने रिएक्शन को उसको यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बोला कि आपका जो नया केसी क्या होगा, आपका नया केसी क्या होगा। अगेन बच्चों काफी सिंपल रिएक्शन है, देखो अगर मैं रिएक्शन को किसी भी नंबर से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, वो उसके पावर में चला जाएगा। मान के चलो अगर आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पावर x हो जाएगा। अगर आप इसको किसी डिवाइड करते तो क्या हो, यहाँ पे आपका 1/x हो जाएगा, मतलब जो भी आप चीज जिससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे वो उसके पावर में जाएगा। तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये बना, तो क्या होगा, आपका केसी क्या हो जो बच्चों जो हो जाएगा, आप बोलोगे आपका केसी क्या, आपका केसी का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा केसी स्क्वायर हो जाएगा। अब केसी क्या बच्चों, 16 का 16, तो उसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा मेरा राइट आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। डन, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके, अब हम देखो, अब बोला यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। बोला गया कि 2 moles ऑफ आइडल गैस अंडरगोस प्रोसेस पीवी इक्वल होल्ड्स गुड, द गैस एक्सपेंड किया बच्चों, कर रहा है आपका गैस एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है कहां से बच्चों, 2 लीटर से आपका 8 लीटर हो रहा है। बोला कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी बच्चों क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू ना एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है ना। अब बच्चे क्या बोला गया, अब आपका ये बोला गया देखो, अगर आपका ये पार्ट तो क्या क्या बोलेंगे, अगर आपका पीवी के है तो क्या होगा, ये आपका आइसोथर्मल कंडीशन फॉलो करेगा। अगर आपका आइसोथर्मल है तो क्या होगा, हम बोलेंगे आपका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा टी 0 होगा, इसको पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एनसीपी डेल्टा 0, मतलब 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एंथैल्पी क्या, यह भी आपका 0 हो जाएगा। तो क्या होता बच्चों, ये जो पार्ट है मेंशन किया गया है कि ये जो पार्ट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो क्या था, ये आपका
आइसोथर्मल कंडीशन को कर रहा है, नोट डाउन कर। तो इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। ओके, इस चीज को आपको यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। डन बच्चा, राइट। ओके, यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट? सारे बच्चों लोग को आएगा सिंपल। तो क्या आएगा, अब बोलो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ए होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डन। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड एंड HCN आर गिवन। तो बोला क्या, ये आपका एसिडिक एसिड का के की वैल्यू है, इसे मैं केन मानता हूं, और ये आपका HCN का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वैल्यू है। बोला क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बोला गया कि इस रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अगेन बच्चों, सिंपल ये आपका रिएक्शन भी क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन तो टाइम लग सकता है, लेकिन इजी पार्ट है। ओके, ये आप आराम से कर लोगे। ओके, बहुत सिंपल। देखो जरा, बहुत सिंपल, ध्यान से इसको समझो। कि देखो, अगर मैं एसिटिक एसिड को अलग करता हूं, मतलब उसको मैं डिस्यूज करता हूं, तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, राइट, ये होगा। एंड अगर मैं HCN को अलग करूंगा, डिस्यूज करूं, तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस CN माइनस बनेगा, राइट। अगर मैं आपको इसका K निकालूं, तो क्या होता है, हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चा प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में ये है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस H प्लस डिवाइड बाई CH3COH, ये आपका रिएक्टेंट है। तो ये आपका K1 था, ये आपका K2 होगा। तो इससे क्या होगा, देखो जरा, K2 कैसे बनेगा, अगेन वैसे बनेगा, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू CN माइनस डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा HCN आएगा। ये आपका बन गया, राइट, ये आपका बन गया। तो आप अभी ये देखिए कि हमारा रिएक्शन में क्या बोला गया है। हमें रिएक्शन में क्या बोला, यहाँ पे देखो जरा, आप यहाँ पे देखिए कि दोनों दोनों ये जो आपका रिएक्शन, हमारा जो मेन रिएक्शन है, या तो यहाँ पे आपका CN माइनस है प्लस CH3COH है, यहाँ पे आपका HCN है प्लस CH3CO माइनस है। अब देखिए यहाँ पे आपका H प्लस नहीं जा रहा। ओके, तो बच्चों H प्लस कब जाएगा, देखो, अगर मैं इस रिएक्शन का, अगर मैं इस रिएक्शन के निकाल तो क्या होगा, K2 के नहीं तो क्या होगा, अब बोलोगे HCN कंसंट्रेशन, बिकॉज ये प्रोडक्ट साइड में CH3CO माइनस डिवाइड बाई CN माइनस, नहीं पाएगा CH3COH आएगा, राइट। ऐसा आपका बनेगा, ये बनेगा बच्चा, बताओ जरा, सही है। तो ये कब बनेगा, देखो आपको यहाँ पे देखो, आपको HCN आपको ऊपर से, देखो यहाँ पे K2 में क्या है, K2 में आपका इससे नीचे है, अभी K2 आपको ऊपर चाहिए, यहाँ पे Q डैश लिख दो। तो क्या करूंगा मैं, इसका मैं रिवर्स करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, इनटू 1 बाई K2 मल्टीप्लाई बाई। ओके, अब देखो CH3 रोज कहां पर है, ऊपर है, और AB आपको ऊपर चाहिए, और मैं दोनों को यहाँ पे K1 कर दो, तो मैंने यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो कह रहा अब यहाँ पे जो वैल्यू उसको सॉल्व कर दो, तो K1 क्या आएगा, देखो जरा, देखो मैंने क्या बच्चों, कुछ नहीं है, मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन का दूसरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बना, इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू K1 क्या था, 1.5 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी, होगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली समझना, ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो अगेन बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की आइडिया क्या है, यहाँ पे की आइडिया है कि आपको इक्वेशन जो दिया गया है, उस इक्वेशन को आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। डन बेटा, ओके, ये पार्ट हो गया सारे बच्चे लोग का। आई होप सारे बच्चे लोग यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है
1 मोल ऑफ नॉन आइडल गैस। बोला है क्या बच्चों? दूसरे को बच्चों बोला गया है 1 मोल ऑफ नॉन आइडल गैस, कह रहा है वो आपका स्टेट को चेंज कर रहा है। कहां से बच्चों? 2 एटमॉस्फेयर से 3 लीटर और डिसमिस केल्विन। 2, देखो प्रेशर क्या, देखो प्रेशर आपका 2 से, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर आपका P1 कितना था? 2 था। अब P2 कितना हो गया? ये आपका 3 हो गया। वॉल्यूम क्या था बच्चों? पहले आपका 3 लीटर था, अभी वॉल्यूम क्या हो गया? वो आपका 5 लीटर हो गया, ठीक है ना, ये आपका 5 लीटर हो गया, ठीक है। तो आपको बोला क्या है कि अगर आपका चेंज इन इंटरनल इतना है तो बोला गया आपका डेल्टा एच कितना होगा। अगेन बच्चों ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच क्या होता है हमारा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे तो चेंज यहाँ तो आपका चेंज आ रहा है आपका प्रेशर में भी, तो क्या होगा? P1 वी कैसे होता है चेंज, कैसे निकलते हैं? P2V2 माइनस P1V1, ठीक है ना। तो हमारा हम क्या कहते हैं, हमारा इंटरेंस कितना है? हमारा इंटरेंस यहाँ पे 30 है प्लस, ओके देखो P2V2 माइनस P1V1, ये आपका चेंज होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको सारे वैल्यू पे मेंशन कर दिया है, सॉल्व करके आंसर आएगा। प्रेशर आपका वॉल्यूम जार, प्रेशर आपका 3 है, वॉल्यूम आपका 5 है, माइनस P1 कितना है? P1 आपका 2 है और वॉल्यूम आपका 3 है, तो क्या आएगा? 3 5 15 माइनस 06, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा देखिए जरा, सॉल्व करो। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9, तो आप बोलोगे 39 इसका होगा राइट आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो 44 है उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चों? ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली यहाँ पे समझना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? ओके, ऐसे आपको करना है चीजों। ओके, आगे बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 44 क्वेश्चन कैसे बोला गया, देखो अगेन बच्चों, अब ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं। अगेन बच्चा काफी लंबा क्वेश्चन होगा, टाइम टेकिंग, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कब करना बच्चों? जब अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तब, अदरवाइज क्वेश्चन करना बच्चा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखो बहुत टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। क्या बोला गया? कैलकुलेट द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, मतलब कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कितना आपको एंथैल्पी लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया, ठीक है, देखो ओके, किसका बच्चा बोला गया? यहाँ पे बोला गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब बच्चा कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? ऐसा होता है CCl Cl Cl और यहाँ पे Cl, तो बोलोगे यहाँ पे आपका चार, कितना बच्चा आपका? 4 बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड है। तो क्या करते हैं, जो डेटा गिवन गिवन उसको हम देखते हैं जरा, क्या क्या गिवन डेटा है, देखो जरा। तो हम ये बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपरेशन, ओके। तो बच्चा वेपर बन कब बनता है? लिक्विड से गैस तब वेपर बनेगा, राइट। तो हम ऐसा बोलेंगे, जब आपका CCl4 क्या होगा? लिक्विड से बनेगा गैस में, तो क्या होगा? इसका एंथैल्पी कितना दिया है? इसका एंथैल्पी दिया गया डेल्टा एच ऑफ वेपरेशन, कितना दिया गया है? इसका दिया गया है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, समझ गए इतना बात। अब बच्चे बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ ये कैसे फॉर्मेशन होगा। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें सबका स्टैंडर्ड से चाहिए, तो क्या होगा? हम ये बोलेंगे जब कार्बन सॉलिड है ना, जब कार्बन सॉलिड ओके रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ गैस से, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस से, तो क्या बनेगा बेटा? अब बोलोगे CCl4 बनेगा, जो कि आपके लिक्विड, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पे इसका आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस 135.5 किलो जूल पर मोल आएगा, ओके डन।
फिर दो क्या बोला गया, देखो अब बोला गया ए, ठीक है। देखो अब आपको बोला गया डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कि हम उससे एटम में कैसे करेंगे। अब देखो, अब आप देखो यहाँ पे कार्बन का एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन दिया गया है, ठीक है ना, कार्बन का और क्लोरीन का। देखो कैसा होगा, देखो जरा। तो कार्बन जब सॉलिड में है, ओके, जब मैं इसको कन्वर्ट करूं तो गैस में, तो क्या होगा, एटम्स इंडिविजुअल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका डेल्टा एच ए क्या है बेटा, एटम बच्चे का बनेगा वो आपको ऑलवेज गैस फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका यहाँ पे दिया गया 715 किलो जूल पर मोल दिया गया। और सेम अगर आपका क्लोरीन की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्लोरीन कैसा है, गैस में है। तो ये एटम में कैसे बनेगा, जब आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ Cl, ये आपका एटम बन गया, ये आपका एटम बन गया। तो क्या है इसका डेल्टा है कितना, ये इसका है आपका 242 किलो जूल पर मोल। तो ये आपको पहले आपको समझना है कि ऐसा ऐसा पार्ट ये होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमें निकालना है मेन बॉन्ड एंथैल्पी। हमें अभी आपको यहाँ पे मेन बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओके, तो कैसे मैं करूंगा, देखो जरा कैसे करूंगा मैं। देखिए, तो मैं बोलूंगा जो मेरा यहाँ पे CCl4 है, जो मेरा यहाँ पे CCl जो 4 है ना, जो मेरा यहाँ पे आपका जो CCl4 है, वो क्या होगा, ये आपका गैस फॉर्म में, क्या करूँ मैं, इसको रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, कार्बन अलग हो जाएगा, मतलब कार्बन का बॉन्ड बन गया, और क्या वहां पे आपका 4 मोल्स ऑफ Cl गैस बना। ऐसा आपका ये अलग होगा। तो ये हमें बनाना है, ये हम बनाते हैं ना, बाय द यूजिंग दिस ऑल इक्वेशंस, बाय ऑल दिस इक्वेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, देखो जरा, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 4 क्लोरीन है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था बच्चों, हमारे रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे 2 क्लोरीन आ रहा था। तो क्या करूं मैं, जो मेरा देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इस फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पे 4 क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वैल्यू को मुझे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन लिखो जरा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका एंथैल्पी हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा, बिकॉज डबल हो गया, ठीक है, ये बढ़ हो गया, ठीक है ना। अब बचिए, अब देखो क्या करना पड़ेगा, अभी आपका सी सल्फर एसिड है, देखो तो यहाँ पे आपका लिक्विड है ना, आपको इसको क्या चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए। तो क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा, बिकॉज हमें जो आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सी सल्फर गैस राइट साइड में है, हमें लेफ्ट में चाहिए, क्या करना पड़ेगा, -30.4 हो जाएगा, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड चीज में चाहिए, ओके फाइन। अब बच्चों करने के देखो जरा, अब देखो अगर मैं कार्बन को मतलब कि ये इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा मेरे, तो मैं बनेगा आपका 4 बटे, तो क्या होगा, मुझे इक्वेशन को आपसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको वैसे बच्चों आपको पूरा ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप बच्चों पूरा इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, जब आप पूरा इक्वेशन बनाओगे तो आपका नेट एंथैल्पी पता है कितना आएगा, आपके यहाँ पे नेट एंथैल्पी आ जाएगा। इसको पूरा बनने के लिए आपको हर स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, आपको हर स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे जरा, CCl4 है राइट, तो क्या किया बच्चों मैंने, लिक्विड चाहिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे -30.4 आएगा प्लस, ये पहला इक्वेशन है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। फिर बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे 4 Cl चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कितना होगा, 2 इंटू 242 आएगा। फोर्थ इक्वेशन मैंने किया, मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन फिर फोर्थ इक्वेशन, ओके। फिर क्या हुआ, फिर आपका एक सेकंड इक्वेशन आ गया जो कार्बन पार्ट है, जो आपका कार्बन पार्ट है ना। तो बच्चे में कह रहा हूं यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगा, दोनों को ऐड करो, आपके यहाँ पे एंथैल्पी आ जाएगा
1199 आ जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड करोगे मल्टीप्लाई करो, ठीक ना। फिर आपको अगेन रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको रिवर्स करोगे, आपका बच्चों पूरा वैल्यू कितना आएगा, इस रिएक्शन एंथैल्पी कितना आएगा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी आ जाएगा 1304 आएगा, ठीक है ना। इतना आपको इस कार्बन से 4 बॉन्ड को हटाने के लिए चाहिएगा। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें खाली एक ही बॉन्ड की बात चाहिए। मीन मतलब क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड। तो टोटल यहाँ पे 4 बॉन्ड, तो क्या होगा, 1.5 करो, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 362 किलो जूल आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 326 किलो जूल पर वोल्ट। अगे बच्चों ये क्वेश्चन काफी लंबा है, काफी लंबा, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको नीचे छोड़ देना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम होने वाला है। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट, बताइए जरा। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे हेस लॉ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे हेस लॉ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका हेस लॉ लगाना पड़ेगा। ओके, डन। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द क्वेश्चन, देखिए ना, देखो बोला गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लास इज 1 into 10⁵, ठीक है, बोला गया, ठीक है ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8. The number of moles of air dissolved is 10 moles of water at 5 temperatures dash. तो बोला गया हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया, ठीक है ना, तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारे यहाँ फॉर्मूला बच्चे क्या होगा, हम बोलेंगे, ये बोलेंगे P इज इक्वल टू क्या होगा, P टोटल इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, राइट। ये बच्चा आपको बोला जाएगा, राइट है ना। सॉरी, एक्स से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है। तो बेटा यहाँ पे टोटल प्रेशर नहीं दिया है, यहाँ पे आपका टोटल प्रेशर दिया है 5 एटमॉस्फेयर, लिखो यहाँ 5। मोल फ्रैक्शन दिया इसका N2 का 0.8, तो यहाँ पे लिखो 0.8। तो आपका P डैश कितना आ गया, आपका P डैश आ गया 4 एटमॉस्फेयर। ओके, अभी आपका यहाँ पे 4 आंसर है, ठीक है ना। अब देखो, तो मैं क्या करूँ बच्चों, मैं ऐसे कर सकता हूँ, बच्चा मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो जरा, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेनरी, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या आएगा, आप बोलोगे KH इनटू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, है ना, होगा, होगा बच्चों, बताओ जरा, सही है। ओके, ये आपका आंसर आएगा। तो अभी आपका नंबर मोल्स, तो नंबर मोल्स क्या होता है बताओ जरा,
नंबर मोल्स कैसे क्या होता है, हम बोलेंगे कि हमारा नंबर मोल्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल। ओके, ये आ गया आंसर। तो हम क्या करेंगे, हमें तो क्या नहीं, हमें तो नंबर मोल्स फाइंड करना है। हमें यहाँ पे नंबर मोल्स फाइंड करना पड़े तो क्या होगा, 4 इंटू 10⁻⁻5, ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है, इज इक्वल टू, हमें नंबर मोल्स ऑफ N2 चाहिए। टोटल मोल्स क्या होगा, टोटल मोल्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, बिकॉज ये आपका सबसे ज्यादा मोल्स है। क्या करो, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा आपको, यहाँ पे नंबर मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू सॉरी 40 इंटू 10⁻⁻5। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा टोटल मोल्स आएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया। पहले हमने ये फॉर्मूला से क्या निकाला, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाल दिया, ठीक है ना, यूजिंग द टोटल प्रेशर। एंड फिर हमने यहाँ पे यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया हेनरीज लॉ, हमने यहाँ पे हेनरीज लॉ यूज किया। तो ऐसे बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। समझे सारे बच्चे, ऐसे आपको चीज को बच्चों प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना होगा। डन, बताइए। ओके, तो 46 का हमारा आंसर सी होगा, राइट आंसर। ओके डन, चलिए चलिए। अब देखो 47 क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो जरा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स है, ए बी सी डी है। क्या बोला देखो जरा, बोला गया सबका वैल्यू दिया गया है, ए का -1.2 है, 0.6 है, बी का, सी का 0.85 है, एंड डी का -0.76 है। बोला गया द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिट मेटल इन द कैथोड ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल। ओके, तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पर क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना, ये सही है बच्चा। देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका है, आप बोलोगे 0.85 है, तो सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फिर क्या बच्चा, फिर आपका बी आएगा, बी का 0.6 है, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, आप बोलोगे, फिर आपका डी आ जाएगा, और लास्ट में आपका ए आएगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा, अगेन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पर ज्यादा होगा वो आपको इलेक्ट्रॉन गेन फास्ट करेगा, तो वो आपका कैथोड मिल जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बच्चा IMP है, इसे ऐसा क्वेश्चन मुझे जे में पूछ जाता है, तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। ओके डन, चलिए डन बच्चों। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द, हमें क्या हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द होगा, राइट आंसर होगा। सिंपल, आगे बढ़ते। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोले देखो जरा, क्वेश्चन क्या बोले देखो जरा, क्वेश्चन ये बोला गया, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम फॉर 2 आवर्स। बोला गया द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगा, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा। अगर बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी जे में काफी ज्यादा आता है, ध्यान समझना। ओके, तो बच्चों सबसे निकालते हैं चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। आई कितना बच्चों, 10 एम्पियर है, ओके, 10 एम्पियर करंट, ठीक है, ठीक है ना। कितने घंटे के बच्चों जा रहा है, 2 आवर्स के लिए, तो 2 लिख दो इन 2। ओके, और बच्चों 2 घंटे में कितना सेकंड्स होगा, आप बोलोगे, आप यहाँ पे उसको सेकंड्स में चेंज कर दो। ओके, कैसे करोगे, 3600 मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करोगे आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर का 72, और यहाँ पे आएगा 30। तो इतना कूलम आपके पास चार्ज है, इतना कूलम आपका चार्ज है, ठीक है ना। और बच्चे हम क्या बोलते हैं, जो आपका 1 फैराड होगा उसमें कितना होगा बच्चों, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन चेंज दिखाता है। मतलब क्या बच्चों,
1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, ये होता है 96500 कूलम, इतना होता है, ठीक है ना, इतना होता है, ठीक है ना। ओके, समझिए बच्चा, ये आपका बोला गया है। तो मैं बोलूंगा अगर आपका 1 मोल है, अगर आपका 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम आपका चार्ज फ्लो होता है नॉर्मली, और आपके पास गिवन इतना है, आपके पास गिवन इतना है। ओके, समझिए बेटा, अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ठीक है ना। अब आपको इन चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा, अभी आपको इन चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चा कितना बोला गया, बोल के यहाँ पे आपका 0.5 मोल हो रहा है, यहाँ पे आपका 0.54 मोल हो रहा है। ओके, है ना। ओके, ध्यान दो, आपका 1 मोल के अंदर, आपका 1 मोल के अंदर कितना हो रहा है, 96500 कूलम, अगर आपका 1 टन चार्ज जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अगर आपका 7 टू, अगर आपका 0.25 मोल है, तो कितना जाना चाहिए, तो जो कितना जाना चाहिए, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो जरा। अगर मैं यहाँ पे अभी लाइव कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, 96500.25, ओके, 24 समथिंग, 24 कितना आएगा, आप बोलो कि आपका यहाँ पे 24125 आएगा, इतना कुल आपका चार्ज बने, ठीक ना, इतना बनेगा। आपके पास गिवन कितना है, आपको गिवन आपका 72 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आंसर आएगा, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, आपने यहाँ पे कितना किया, आपने यहाँ पे 3 फैराडे करंट को पास किया फॉर 0.25 मोल, तो आपका चार्ज क्या बचोगा, आपका यहाँ पे चार्ज आएगा, दैट इज +3 होगा यहाँ पे, आपके यहाँ पे, बिकॉज आपने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको वेट उसको डिवाइड 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 फैराडे इसका आंसर, राइट आंसर। ओके, ऐसा करना पड़ेगा। अगेन काफी लॉजिकल एंड सिंपल थॉट वाला प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपको 49 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, अगेन बच्चों को क्या बोला गया है, यहाँ पे अगेन आपके यहाँ पे KF वाला पार्ट आएगा, ठीक ना। बोला गया 30 ग्राम ऑफ नॉन सोल्यूट हैविंग इम्पेरिकल फॉर्म दिस डिसॉल्व दिस मच फॉर्म ग्राम, आपका फ्रीजिंग मोड इतना घट जा रहा है, KF की इतनी की है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF क्या होगा बच्चों होगा, KF इंटू M होगा बच्चा, राइट, ये होगा। ओके, तो हम यहाँ पे डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 0 माइनस कितना कितना टर्म घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है 1.16 इज इक्वल टू KF कितना दिया बच्चों, 1.86 बोला गया है, इनटू M, तो M होता है मोलरिटी, M होता है आपका मोलरिटी, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट कितने दिया गया है, 30 ग्राम, हमें उसका मास पता नहीं है, इंटू ओके, इंटू 1000, आपका सोल्ट का मास कितना, आपका सोल्ट का मास आप 800 है, आप इन पूरे को सॉल्व करोगे, ओके, आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू आएगा 60, कितना आएगा 60, आपका एक्स का वैल्यू होगा, मोलर मास वैल्यू, ठीक है ना। अब बच्चों बोला कि ये देखो यहाँ पे बोला गया इम्प्रे फॉर्मूला, इम्प्रे फॉर्मूला क्या देखो बच्चों, CH2O है, तो 12 + 4 + 16 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30। तो बच्चों पता होगा एन क्या होता है, एन होता है, एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्म कितना था बच्चा, 60 था, और एम्पेरिकल फॉर्म कितना है, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका यहाँ पे 30 है, तो एन आपका 2 आ गया, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जो भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O होगा, आपको वहां से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, C2H4O। कौन सा ऑप्शन बच्चों देखो जरा, कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ऑप्शन होता है, हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज 14 का बोलोगे हमारा C2H4O, O2 भी राइट, तो बी होगा हमारा राइट आंसर।
जो बच्चों होगा हमारा बी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझिए सारे बच्चे, ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। डन। चल अगेन 50 क्वेश्चन देखो आगे बच्चा आ गया। अगेन बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया, रिड्यूसिंग पावर बोला गया है। बच्चों रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? ठीक है ना, सामने वाले को रिड्यूस कर दे, खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर अगर मैं रिड्यूसिंग पावर क्या बोलना चाहिए हमारे पास, स्टैंडर्ड रेशो क्या होना चाहिए, ये आपका लेस होना चाहिए। तो बच्चों बताओ इन सब में से सबसे लेस वैल्यू किसका है? आप बोलोगे जो आपका एल्यूमिनियम है, जो आपका एल्यूमिनियम है इसका वैल्यू सबसे कम है, तो क्या होगा, वो आपका सबसे, उसका रिड्यूसिबल सबसे ज्यादा होगा, तो क्या होगा ए बच्चों, कौन सा ऑप्शन बच्चों, ए सबसे पहले में। अब देखिए ए सबसे पहले में ये पार्ट है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आपका यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। ओके, ऐसे करो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इजी क्वेश्चन भी होता है, ठीक है ना, मेन बात क्या है बच्चों, आपको हार्ड क्वेश्चन को टार्गेट नहीं करना, आपको पहले इजी क्वेश्चन को पहले टार्गेट करना है, फिर आपका यहाँ पे पार्ट बन जाए। ठीक है ना, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखो जरा क्या है बच्चों, देखो जरा 15 क्वेश्चन है, ऐसा है द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एमजीओ। यहाँ पे देखो, तो बच्चा आप ये देखिए जरा, अगर आपका एमजीओ है, ये बच्चा कैसा होगा, ऐसा होगा Mg2 प्लस O2 माइनस, हाँ है ना, राइट, यस नो बताओ जरा, ऐसा होगा? ठीक है, तो हम क्या बच्चे बोलेंगे, देखो जरा हम क्या बोलेंगे कितना फेराडे चाहिए होगा टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ये पार्ट। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन, तो अगेन बच्चों सेम पार्ट है, इलेक्ट्रॉन चेंज, आप बताओ जरा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ अगर आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे O2 माइनस वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपका O2 माइनस मतलब कि जितना भी हो उसका आपको डबल करना पड़ेगा। देखो आप ये बोलोगे ये कब बनेगा बच्चों, जब आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा और 1 मोल में आपको 2 ऑक्सीजन, मतलब कि इसका डबल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे 4 होना चाहिए। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 4 फेराडे ऑफ पास होना चाहिए। बिकॉज तब देखो अगेन, एक देखो अगेन यहाँ पे O2 माइनस है, मतलब क्या क्या, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और क्या बना होगा, O2 माइनस बना होगा। हमारे क्वेश्चन में O2 है, राइट, O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन, तो एक क्वेश्चन 2 करा तो 2 कितना करेगा, 4 करेगा, तो क्या आंसर हमारे यहाँ पे 4 होगा, हमें राइट आंसर आएगा, हमारे यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे राइट आंसर। तो बोलोगे 51 का आपका 4 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। आगे बढ़ते बच्चों, अगेन ये जो क्वेश्चन बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम आता है, लेकिन मैं बोलूँ थोड़ा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा लाइटर वर्जन में आता है। ठीक है ना, अब बच्चा बोला आपका इक्विवेलेंस कंडक्शन से ऊपर से क्वेश्चन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो जरा, कैसे होगा, लैम्डा इक्यू बच्चे क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय एन, एन होता है नॉर्मलिटी, बिकॉज यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, राइट, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया गया है, ओके, आपका इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी दिया गया है, सेल कांस्टेंट भी दिया गया है, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे कप्पा निकाल सकते हैं, तो कप्पा कैसा आएगा, कप्पा होगा लैम्डा क्यू इंटू एन डिवाइड बाय 1000, क्या आंसर आएगा देखो जरा, 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.01, ये आएगा बेटा, ये आपका आएगा, ठीक है ना, ओके। अब बच दो, बोला गया बच्चों हाउ मच करंट, अब आपको करंट निकालना है, आपको यहाँ पे करंट निकालना है, तो कैसे निकालते हम लोग, अब बच्चों इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कंडक्टेंस। बच्चा कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है आपका जी, क्या होगा बच्चों, ये होता है कप्पा डिवाइड बाई सेल कांस्टेंट, तो कप्पा कितना है, कप्पा आपका है 0.01, ठीक है ना,
और सेल कॉन्शेंट कितना है आपका? सेल कॉन्शेंट दिया गया आपका क्वेश्चन में दिया गया है 0.25, राइट। तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.04 ओम इनवर्स। ये हो गया आपका कंटेंस। अब क्या और बच्चों, अब निकलो आप इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन कंटेंस क्या होगा? 1/0.04। तो आर कितना आ गया? आर आ गया आपका 25 ओम आ गया। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ओके, अब आपको निकलना करंट। तो करंट बच्चों क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। ये तो नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे करेंगे? एम्प करंट क्या होगा? एम्पर क्या होगा? ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? देखो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस कितना है? हमारा रेजिस्टेंस आ गया 25। हमारा 25 आ गया। कैंसिल करो, कितना आंसर आएगा? 5 1 ज़ा 5, 5 5 सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? ये आपका 0.2 आएगा। और आपको आंसर है 10x में, तो क्या होगा? 0.2 इंटू 10, क्या आंसर आएगा? अब बोलोगे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 होगा आपका राइट आंसर। ऐसा आपको समझना है। देखो आप हमने कितना फॉर्म यूज किया? पहले ये फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। तो बच्चों इतना कॉम्प्लेक्स, अगेन जेडब्ल्यू में आपको पूरा पार्ट एक साथ पता होना चाहिए, तब जाके कर पाओगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आपको चीजों को अच्छे से समझ करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, जहां पर दिया गया के एस पी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, और आपको निकाला पीएच। आपको निकालना पीएच, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो, तो आपको चीजों को पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देखो कैसे होगा, दूसरा कॉपर 2 प्लस क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। अगर मैं इस इक्वेशन लिखता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन, तो कैसे लिखूंगा मैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या कॉपर है, काउंट करते क्या होगा? 1 डिवाइड बाई Cu2 प्लस, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे? सारा वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन देखो। ओके, देखो ई का वैल्यू दिया गया, देखो ई क्या, ये आपका ई वाली पट है, ये आपका ई है, ये आपका ई नॉट है। ओके, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अब यहाँ पे कंसंट्रेशन Cu+2 निकले। देखो क्वेश्चन में, देखो क्या क्वेश्चन में आपका ये था, तो कैसे बच्चों बनेगा? ऐसा बनेगा Cu2 प्लस 2 OH माइनस, है ना, बनेगा ऐसा। ये था बच्चों, ठीक है। फिर हम यहाँ पे केस प्ले, ठीक है ना। तो जब इसको लगाओगे क्या आंसर आएगा? देखो जरा, 0.1355 इज इक्वल टू 0.34, 0.059/2 log 1 अपॉन Cu2 प्लस। अगेन देखो काफी टाइम कंज्यूम है, ये काफी आपका टाइम कंज्यूम है। जब सॉल्व करोगे तो आपका कॉपर कैसा हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाता है। देखो ये आपका ऐसा आएगा log 1 अपॉन Cu2 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7 आएगा, ठीक है ना। अब करेंगे, आपको इसको निकालना है, आपको इसको खाली कॉपर क्या होगा? तो जब इसको कॉपर 2 प्लस का क्या आंसर कैसा आएगा? ये आपका आ जाएगा 10 की पावर में, 10 की पावर में 7, और ये होगा 1 अपॉन ईयर में। रेसिप्रोकल को तो क्या आएगा? Cu2 प्लस भी आपका आएगा 10 की पावर -7। तो इससे आया वैल्यू आया 10 की पावर -7, ठीक ना, -7 आ गया। ओके, ये बन गया। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन है। तो बच्चों केस पी क्या होता है? केस पी क्या होता है? ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। कैसे बनेंगे? एक्स की पावर एक्स, तो क्या ऐसा आएगा बच्चों? कॉपर 2 प्लस OH माइनस का स्क्वायर, ठीक है ना। केस पी कितना दिया? केस पी आपका दिया गया 1 इंटू 10 की पावर -9,
CO2 पे कितने निकला, CO2 पे आपने निकला अभी 0.7 इन 10⁻⁷ और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो जरा, अभी आपको कहना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे जो आपका OH माइनस का कैंसर है कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻⁶। अब बच्चों पता होगा आपको क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे क्वेश्चन ऐसा होता है दैट इज H+, ठीक है ना, H+ वाला पार्ट हो गया, एंड जो आपको OH माइनस कितना होना चाहिए, ये आपका 10⁻⁻14 होता है। ओके, अगर आपका OH से 6 है तो H+ कितना होगा, H+ आएगा 10⁻⁻8 आएगा। बताइए जरा, हाँ होगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, अगर आपका H+ 10⁻⁸ है तो आपका pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन, तो क्या माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁸ कितना आएगा, आपका pH आ जाएगा 8, तो 8 होगा आपका राइट आंसर। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन, आप ये देखिए जरा, समझे बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे कि जब भी आपको इतना लंबी क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप करना है, जो आपको इजी होता है वो आपको जल्दी कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते जरा, तो क्या होगा, आप बोलोगे 53 का आपका 8 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 वाला पार्ट, देखो जरा क्या बोल, देखो जरा बोला गया है, तो इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 kg, बेंजीन इज 0.2, बोला गया कि मोलरिटी क्या होगा। अगेन ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चा आपको बोला गया ना, ये काफी इजी होते हैं, देखो ये थोड़ा सा माइंडसेट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं उच्च मान के चलता हूँ, जो आपका सल्यूट है उसका x मोल मान के चलता हूँ। ओके, ठीक है ना, बोला क्या बच्चों, देखो बोलो, जो आपका बेंजीन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या आएगा, कितना आएगा, कितना दिया गया है 1 kg बोला क्या, इतना आपका मास है बेंजीन का, बेंजीन का मास, मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलर मास होता है 78 बेंजीन, कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.82, और कितना मोल आ जाएगा। अब देखो ये इसका मोल्स है x है, और ये मोल्स ऑफ ये है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो कैसे निकालूंगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स क्या होगा, x प्लस 12.82, ये आएगा, ये आपका आंसर है ना। तो आपका मोल फ्रैक्शन कितना बोला गया, देखो द मोल फ्रैक्शन, इफ द मोल फ्रैक्शन इन 0.2 कितना, इसका मोल फ्रैक्शन आपका 0.2 है, x कितना आएगा, x कितना आ जाएगा, तो जब सॉल्व करोगे x आपका आ जाएगा 3.2, x आपका यहाँ पे 3.2, तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सल्यूट। ओके, आपको निकालना है मोलारिटी, क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉलिड केजी, है ना। तो मोलारिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा, मोल्स कितना है 3.2, मास ऑफ सॉलिड कितना है 1 kg, 1 डाल दो कितना आंसर आएगा 3.2, तो आपका आंसर आ गया, समझे। तो इसमें एक नया पॉइंट क्या था बच्चों, ये आपको सपोज करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट आपको सपोज करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे, ऐसा आपको करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़ते बच्चा। अब बच्चों बोला गया है 55 वाला पार्ट, बोला गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इज दिस मच, फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन विद बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.8 है, वेपर प्रेशर दिया गया, देखो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है, देन डिटरमाइन द वेपर प्रेशर प्योर बी, कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें बच्चे पता है, क्या पता है, दैट इज प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए प्योर ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस क्या होगा,
मोड फ्रैक्शन प्योर बी इंटू मोड फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, ये होगा। अब देखो बोला क्या है, जो आपका प्योर है ना, जो आपका पी है, बोला कि इसका आपका 70 mm ऑफ एच 70 प्रेशर इसका है, ठीक है ना। बोला गया है, और क्या बोला देखो जरा, बोला गया कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन एफ ए है 0.8, तो मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा, 1 से कितना, ये आपका हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बोला गया वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, ये आपका 84 है, ये आपका 84 है, 84। ओके, ये आपका 84 है। क्या निकालना है, आपको निकालना है पी बी नॉट निकल, क्या करो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करके, 84 इज इक्वल टू 70 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.8, आपको पी बी नॉट निकालना है, इंटू मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है इसका 0.2, कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या है, आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा पी बी, आपका आंसर आ जाएगा आपका 140 mm। अच्छा जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली वैल्यू पुट कर दिया मैंने और आपका आंसर आया, समझ गए। मेरे बच्चों को थोड़ा सर्दी हुआ है और मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क काफी इशू है, इसलिए बच्चों आपका मैं फेस दिखा नहीं पा रहा, मेरा थोड़ा तबियत भी डाउन चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 56 का क्वेश्चन देखो जरा, देखो बोला गया वन 3 grams ऑफ एक्स डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ सीसल, द रेस ऑफ बॉडी दिस मच मोलर मास। अगे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कि बच्चों, खाली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा के बी इंटू एम। ओके, डेल्टा टीबी कितना दिया है आपका, यहाँ पे डेल्टा टीबी दिया गया है 0.6, 0.6, के बी आपका है 5 इंटू एम, आपको निकालना है। एम क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, 3 ग्राम डिवाइड बाई, आपको एक्स, उसका एक्स निकालना है आपको, डिवाइड बाई क्या होगा, इंटू 1000। ओके, कितने ग्राम सोल्यूट बच्चों आपका, यहाँ पे 100 ग्राम है, तो यहाँ पे 100 ग्राम है। कट गया, इसको काटो, इसको सॉल्व करो, एक्स निकालो, आपका आंसर आएगा कितना आएगा, एक्स कितना आएगा आपका, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करो तो आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा 5 इंटू 5 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.60, ये आ जाएगा 25, 250 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 250 आंसर है। सिंपल है, समझो बच्चों कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे आपको बच्चों को चीजों को प्रॉपर्ली समझना है। डन, ओके, ऐसे आपको करना है। लेकिन बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपका 57 क्वेश्चन देखो जरा, 57 क्वेश्चन क्या देखो जरा, यहाँ बोला गया है अगेन सेम कॉन्सेप्ट बोला गया, थोड़ा आपको यहाँ पे अभी थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है ना। अभी आपको दो दो वैल्यू करना पड़ेगा, दिस मच ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सेपरेट डिसोल्वेंट 100 ग्राम, 200 के बच्चों में आ रहा है। हेलो सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, चलिए देखो जरा, ओके देखो कितना ग्राम बचा है, ठीक है ना। अब देखो
सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो जो वाली इसको देखो सर क्या दिया है आपको, यहाँ पे केबी दिया गया है 2.6, मतलब कि आपको यहाँ पे मास दिया गया है 1.22 ग्राम, ठीक है ना। इसको हमने 100 ग्राम में डिसॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ पे आपका सॉलिड का मास कितना है, सॉलिड का मास यहाँ पे आपका है 100 ग्राम, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, और ये आपका डायमरेस हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ बोला गया डायमरेस इन बेंजीन। देखो दिस एसिड इज डायमरेस इन बेंजीन बट रिमेन्स मोनोमर इन एसीटोन, द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन दिस मच, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पे दो चीजों को लेना पड़ेगा। देखो तो जब मैं इसको बेंजीन में डालूंगा, तो हम पहले बेंजीन में डालते हैं, तो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई क्या बच्चों, आई आपका वेंटर फैक्टर है, ठीक है ना। देखो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डायमस हो तो क्या होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा 1/2। ओके, के बी बचा कितना दिया गया, के बी आपका दिया गया 2.6। ये मैं आपको बेंजीन, ये आपका पहला केस है बेंजीन का, ये आपका बेंजीन केस है, ठीक है ना। कितना क्या इंटू एम आपको निकालना पड़ेगा, एम कितना बचा देखो जरा 1.22, एक्स हमें पता नहीं है, सॉल्ट में कितना बचा, सॉल्ट आपका 100 ग्राम है, इंटू 1000 डिवाइड बाई 100। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। ओके, अब बच्चा बोला क्या है, जब आपका सॉल्ट आपका एसीटोन है, जब आपका सॉल्ट आपका एसीटोन है, ठीक है ना। अगर आप सेम फॉर्म में करेंगे, डेल्टा टी बी क्या होगा, अब यहाँ पे आपका डेल्टा टी बी की वैल्यू कितना दिया इन्होंने, यहाँ पे उन्होंने टी बी बोला गया 0.17, मतलब कितना बढ़ जा, चेंज आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। अगेन आई इंटू के बी इंटू एम। देखो डेल्टा कितना बच्चों है, अभी आपका डेल्टा बी है 0.17। ओके, यहाँ पे डायमेंस, यहाँ पे आपका मोनोमर है, अगर मोनोमर तो क्या होगा, आई आपका वन होगा। के बी क्या दिया है, यहाँ पे आपका के बी दिया गया है एसिडोन के बी कितना देखो, एसिडोन के बी आपको 1.7 है, तो 1.7 इंटू एम कितना दिया, कितना मास डाल रहे बच्चों में, हम अगेन उसमें वो सेम डाल रहे हैं 1.22। ऐसे पता नहीं है कितने में डाला, 100 ग्राम में डाला, 2000 डिवाइड बाई। तब देखिए ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन, ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन कितना। ओके, ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा। ओके, मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, जैसे मैं इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर मेरा ये पार्ट एंड ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऐसे बचेगा डेल्टा टी बी डिवाइड बाई 0.17 इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो 1 इंटू 2.6 तो 2 इंटू 1.17, ये वाली आएगा। ओके, तो जब ऐसे ऊपर सॉल्व करोगे तो आपका और ये इसको आप ऊपर के जाओगे, इस डेल्टा को ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा बी क्या आएगी, यहाँ पे आपका डेल्टा बी वैल्यू आएगी 0. क्या आएगा, 0.013 आएगा। ओके, 0.013 आएगा। तो आपका डेल्टा बी क्या हुआ, अब बोलोगे आपका डेल्टा क्या हुआ, आपका डेल्टा टी बी आ गया 13 इंटू 10⁻²। ओके, ये आंसर आएगा, बिकॉज 1 एंड 2, हमने कुछ गलती क्या कर, मैं डिवाइड करता हूँ 30 है। आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.013 आएगा। ओके, 0.13 आएगा, ठीक है ना, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x इंटू 10⁻², तो हमारा एक्स क्या हो गया, ये हमारा एक्स आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, हमारे यहाँ पे आंसर 13 है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफी लेंदी है, और आपको यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, और अगर आपके पास
थिंकिंग नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ, बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ गए बच्चा? ओके, ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 58 क्वेश्चन जाते हैं। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो, जिंक रॉड वेटिंग दिस मच ग्राम dissolved in kept in 100 ml for 1 mole solution. After certain time copper to is solution is 0.8, कॉपर आपका 0.8 है, तो मास ऑफ जिंक डिबल कितना होगा? अगेन बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन, ध्यान समझो, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको आप ध्यान समझो। ओके ओके, तो कैसे हो देखो जरा, आप बोलोगे अगेन आपका यहाँ पे मास आपका यहाँ पे प्रॉपर गिवन किया, देखो ओके। क्या निकला? व्हाट इज द मास ऑफ आफ्टर क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद कितना उसका मास होगा? ओके, ये देखो, अगर मैं कॉपर 2 की बात करूं तो क्या करेगा? कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका यहाँ पे कॉपर बन जाएगा। जिंक क्या करेगा? जिंक आपका जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपका वहाँ पे जेड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनेगा। तुम क्या बोलेंगे? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से आप प्रॉपर इसको समझो, ठीक है? देखो ओके, देखो, तो जो आपका कॉपर 2 प्लस जो लॉस हो रहा है ना, जो आपका कॉपर 2 प्लस लॉस हो रहा है वो क्या होगा? ओके बच्चों, कैसा आएगा? हम बोलेंगे कितना कॉपर पर रिएक्शन में था। मान के चलो पहले रिएक्शन में था आपका, पहले रिएक्शन में आपका 1 था। ओके, पहला आपका कॉपर आपका 1 था, इनिशियल 1 था, ठीक ना? अब कितना हो जा रहा है बच्चों? अब आपका ये अब आपका ये हो जा रहा है 0.8 हो जा रहा है, ये आपका 0.8 हो जा रहा है, माइनस 0.8 हो जा रहा है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? अभी हम इसका इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे मोलरिटी की बात करेंगे, राइट? हम यहाँ पे मोलरिटी बात करते हैं, कैसे ऐसे करते हैं? 1000 कंसंट्रेशन कितना? पहले 1 था, 1 मोल था, इनटू 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेम होगा, माइनस अब क्या हो रहा है? 1000 इंटू 0.8 इंटू 2 हो रहा है, कितना है? इक्वल टू 40, इक्वल टू 40, ठीक है? ओके बच्चा, ये आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर मेरा आएगा? जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे जो आपका कॉपर 2 प्लस लॉस्ट हुआ है इसका वोचक वैल्यू आ जाएगा, इसका वोचक वैल्यू होगा, ठीक ना? जो कि आंसर क्या है? जिसका आंसर मेरा आपका यहाँ पे 40 आ गया। ओके, 40 आ गया। ओके, तो मैं बच्चे क्या बोलूंगा? जितना आपका कॉपर लॉस्ट हुआ है उतना क्या बना बच्चों? उतना क्या होगा? उतना आपका जिंक भी आपको उतना लॉस्ट हो, 40, वो भी आपको 40 बना होगा, ठीक है ना? तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट बताऊं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बताऊं, क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, दैट इज, अब बोलोगे आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा? दैट इज W डिवाइड बाई आपका मास कितना है? आपका जिंक का आपका मास है 65.4 डिवाइड बाई, ओके, 2 इंटू 100, सॉरी इंटू 1000 इज इक्वल टू 40, ये बना, ठीक है ना? ये बना बच्चा। तो जब आप सॉल्व करोगे, बिकॉज जितना आपका कॉपर लॉस होगा उतना आपका जिंक भी लॉस होगा, तो कितना है? ये आपका 40 है, तो ये मैंने इसका इक्विवेलेंट वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसका मास नंबर पर 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1000 इज 40, ठीक है ना? तो मेरा वेट कितना आ गया? मेरा वेट आ गया 1.3 ग्राम। तब क्या बोलोगे? इतना आपका क्या हो बचा? इतना आपका लॉस्ट हो गया है, इतना आपका लॉस्ट हो गया, ठीक है ना? तो पहले आपका कॉपर वेट कितना था? पहले आपका जिंक का जो वेट था, जो आपका आपका जो जिंक था, जो आपका जिंक है उसका वेट क्या था बच्चों? हमने कितना लिया? उसका हमारा 40 आंसर आया था, तो 40 माइनस क्या करेंगे? सॉरी, जिंक रॉड कितना था यहाँ पे? ओके सॉरी, जिंक रॉड आपका यहाँ पे 25 ग्राम था, तो 25 ग्राम माइनस क्या आएगा बच्चों? 1.3 ग्राम लॉस्ट हुआ, तो कितना बचा? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23.7 ग्राम आपका बचा। ये रहा आपका आंसर। अगेन बच्चों, अगेन बहुत ही आपको क्रिटिकल थिंक करना पड़े तब जाकर आपका आंसर बनेगा, ठीक है? तो फिर आपको अगेन क्वेश्चन आपके यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होगा। ओके, इतना ध्यान रखिए सर बच्चों लोग को। डन।
ओके ओके, इक्वल टू जेड एन लॉस्ट। अब बच्चों 59 क्वेश्चन करते देखो देखो, देखो जरा। बोला गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर 0.015 मोलर एसिडिक एसिड एंड 0.01 मोलर NaOH, 0.01 मोलर NaOH है। एक आपका वीक एसिड है, एक आपका पे स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या? फिर क्या बोला गया बच्चों, द मिक्सचर एंड द मोलर किनेटिक मिक्सचर इज दिस मच, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो मतलब क्या यहाँ पे कंडक्टिव निकालनी है। ओके, कैसे निकलते दूसरा, अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करूंगा ऐसा होगा, CH3COOH प्लस NaOH क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O। ये आपका ऐसे बाय प्रोडक्ट आपका Na यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्ट बना, ठीक है। ओके, ये बना बच्चा। तो मेरा कंसिडर कितना रहेगा बच्चों, रहेगा देखो जरा, इसका मेरा कंसिडर कितना होगा, ये हो जाएगा 0.015, ओके, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो कितना आंसर आएगा मेरा, इसका आंसर आएगा 0.0075। अब लैम्डा क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, राइट बेटा। अभी आपका कनेक्ट कितना दिया, आपका यहाँ पे दिया गया है 63, कप्पा कप आपका इतना है 6.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.0075, कितना आंसर आएगा, 84 आएगा आंसर। तो 84 इज द राइट आंसर आपका होगा, समझ गया। ऐसा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। ओके, ऐसा आपको, बिकॉज ये आपका दो आंसर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसलिए हमने यहाँ पे इसे टू से कर दिया इसको। डन, ये आपका आंसर है। मेक श्योर टुगेदर इन द इक्वल, मतलब कि दोनों मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। ओके, ऐसे नहीं किया। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अब जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया द वेट ऑफ NaCl एडेड टू 1 liter वाटर so that delta T by Kb is equal to 1/5x, द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इस वैल्यू में निकाल, अगेन बच्चों सिंपल क्वेश्चन आप बोले, आपको वैल्यू को डरा डरा के बता देंगे ना। अगेन काफी सिंपल, देखो जरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं NaCl की बात करूं तो क्या होगा, अब बोलोगे आपका आई क्या होगा, आपका 1/2 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू आई इंटू Kb इंटू एम। ओके, बोला क्या है, डेल्टा TF बाई Kb, इसका वैल्यू होता है, इसका कितना वैल्यू, कितना बोला गया, हाँ सॉरी KF, ठीक है ना, कितना बोला गया, 1/500 इज x। ओके, क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करो, क्या आएगा, डेल्टा TF अपॉन KF इज इक्वल टू 2 इंटू एम, 2m आ गया। अब बचा 2m, क्या है, ये 2m आपका इसके बराबर है। ओके, तो 1/500 इज इक्वल टू 2m। ओके, तो आपका m कितना आ गया, आपका m आ गया 1/1000, ये आपका m आ गया, ठीक है, ये आपका m आ गया। ओके, ये आपका m आ गया, मोलरिटी आ गया, ठीक है। अब क्या निकलना है, अभी आपको निकलना है द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ 6 इंटू क्या होगा। ओके, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं शायद, कोई बात नहीं। ओके, तो मतलब क्या होगा, इतना मोल आपका डिसॉल्व होगा, तो आपका अगर मैं आपको वेट ऑफ करने से निकालू तो बच्चा क्या होगा, अब बोलोगे मोल्स, कितना मोल्स है इंटू उनका, उसका मोल वेट क्या होगा, 1/1000 इंटू 58.5, कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.0585 ग्राम आएगा, ठीक है ना। अब आपको इस टर्म में चाहिए,
अभी आपको इस टाइम में चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर है, देखो जरा। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू में निकालू तो क्या आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। ओके, इस फॉर्म में कैसे निकालें देखो जरा, द वैल्यू देखिए, x इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 4.5। ओके, तो काम करता हूं मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, 60, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर है, ठीक है ना, जो आपका आंसर है उसको इक्वल कर दो, x इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 45, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करो, जो भी आपका आंसर है, ठीक है ना, जो भी आपका आंसर है इसको यहाँ पे इक्वल कर दो, कर दो, क्या होगा आपके यहाँ पे x आ जाएगा 13, x आपके यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे 13 होगा आपका राइट है। आपने वेट निकाला, वेट को आपको इस फॉर्म में लेके लिखना है, तो आपका यहाँ पे x आपका आंसर 13 आ रहा है, x आपका 13, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है। ध्यान देकर बच्चों बताओ जरा ये पार्ट ना। ओके, अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा ना। अगेन अगर आप 58.5 डिवाइड बाई 4.5 करो, जो आपका वेट आया उसे लेकर कितना 58.5 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 30। तो आपको इसको ये जो पार्ट कैसा था, ये आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 50 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0 हमारा आंसर ये आ रहा था 0.0, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 0.0585 आया, राइट। इसको मैं ऐसे लेता हूँ 1 2 3, तो 58.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 4.5, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपका 13 आएगा, 13 इज द राइट आंसर। ऐसा आपको करना है, ठीक है। अगेन बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है, पर क्वेश्चन आपका इजी था। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा सोर्स खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरा भी थोड़ा तबियत डाउन है, लेकिन आया बच्चों आपको सारे सब कुछ समझ में आया, एंड कुछ भी रहा तो मुझे मुझे बोलना। थैंक यू सो मच। ओके, चलो।